सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम गिटार फ्रेट्स पर अपने नोट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और अपने नोट्स को किस तरीके से डिफाइंड या फिर मेमोराइज करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक एक ऐसी ट्रिक है जो आपको गिटार फ्रेटबोर्ड में मास्टर बना देगी। जी हाँ, तो जब भी आप अपने गिटार फ्रेटबोर्ड को देखते होंगे तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन जरूर होता होगा कि हमारे फ्रेटबोर्ड में कौन सा नोट कहाँ पर है या फिर किसी फ्रेट के किसी स्ट्रिंग्स में कौन सा नोट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर हाँ तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हम अपने 12 नोट साइकिल को अपने गिटार फ्रेटबोर्ड पर अप्लाई करके इंस्टेंटली किसी भी नोट को इजीली डिफाइन या फिर जस्टिफाई करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 12 नोट साइकिल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक हमारे पास 12 नोट्स की एक साइकिल होती है जो कि ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक का बेस माना जाता है, जो कि होता है ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी और जी शार्प। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको 12 नोट्स के बारे में जरूर पता होगा। वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम में सिर्फ 12 नोट्स होते हैं और 12 नोट्स मिलकर ही हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है और इस साइकिल को हम असेंडिंगली या डिसेंडिंगली प्ले कर सकते हैं। आफ्टर वन साइकिल कंप्लीटली प्ले करने के बाद जब आप अपने साइकिल को असेंडिंगली या डिसेंडिंगली रिपीट करते हो तो उसको हम नेक्स्ट या फिर प्रीवियस ऑक्टेव कहते हैं। अब सवाल यह है कि हम इन 12 नोट्स को अपने गिटार फ्रेटबोर्ड पर किस तरीके से अप्लाई करें। इसके लिए आप एक सिंपल ट्रिक याद रखिए कि ओपन स्ट्रिंग्स प्लस 12 नोट इज इक्वल टू वन कंप्लीट साइकिल। जी हाँ, जब आप ओपन स्ट्रिंग से 12 नोट काउंट करते हो या प्ले करते हो तो हमारी एक वन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और साइकिल की कंप्लीशन डिपेंड करती है कि आपने अपने साइकिल को किस नोट से स्टार्ट किया है। अगर आपने अपने साइकिल को सी नोट से स्टार्ट किया है तो सी नोट प्लस 12 नोट इज इक्वल टू वन कंप्लीट साइकिल। और हाँ, आप इसको दोनों डायरेक्शन में प्ले कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। स्टेप वन, सभी ओपन स्ट्रिंग्स को याद रखिए। मींस कि जो आपके स्ट्रिंग्स है इनके अपने कुछ ओवन नेम से इन स्ट्रिंग्स के नेम को याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल 6 इज ई, फिफ्थ इज ए, फोर्थ इज डी, थर्ड इज जी, सेकंड इज बी एंड फर्स्ट इज ऑल्सो ई, बट फर्स्ट इज हायर ई एंड सिक्स इज लोअर ई। स्टेप टू, हर स्ट्रिंग्स पर अपने 12 नोट्स को अप्लाई करके अपने हर फ्रेट्स के नोट को फाइंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प या फिर ए शार्प, बी, सी, सी शार्प और सो ऑन। बस यही फॉर्मूला आप किसी भी स्ट्रिंग्स पर अप्लाई कर दीजिए या फिर किसी भी फ्रेट से अप्लाई कर दीजिए तो आपका पूरा का पूरा फ्रेटबोर्ड आपके कंट्रोल में हो। इसको जल्दी लर्न करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ऑक्टेव को प्रॉपरली समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने 6 नंबर स्ट्रिंग्स पे थर्ड नंबर फ्रेट के नोट को पकड़ते हैं तो ये नोट हमारा होता है जी। कैसे? 12 नोट साइकिल अप्लाई करते हैं ओपन ई स्ट्रिंग्स पर ई, एफ, एफ शार्प एंड जी। अब इस नोट से आपने 2 फ्रेट आगे बढ़ना है और 2 स्ट्रिंग्स नीचे शिफ्ट करना है तो आपको सेम नोट मिलेगा। बस इस नोट और इस नोट में जो डिफरेंस होता है वो ऑक्टेव का डिफरेंस होता है। जो आपका 6 नंबर स्ट्रिंग्स का जो नोट है वो आपके लोअर ऑक्टेव का नोट है और आपका जो 4th नंबर का जो नोट है वो हायर ऑक्टेव का नोट है। बट दोनों में जो सिमिलैरिटी वो ये है कि ये दोनों नोट सेम है। ये रूल 6th और 5th स्ट्रिंग्स के लिए परफेक्ट काम करता है। बट थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग्स पे ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी सेकंड स्ट्रिंग्स की जो ट्यूनिंग होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। यहाँ पर हमें इसको 2 फ्रेट की जगह 3 फ्रेट तक बढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4th नंबर स्ट्रिंग्स के 3rd नंबर फ्रेट पे किसी नोट को पकड़ा हुआ है तो ये नोट आपको 2 फ्रेट की जगह 3 फ्रेट आगे और 2 स्ट्रिंग्स नीचे मिलेगा। तो आपका जो 4th नंबर स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट में जो नोट है वही नोट आपके 2nd नंबर स्ट्रिंग्स के 6th नंबर फ्रेट में मिलेगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास 3 फ्रेट का डिफरेंस है। और इसका ऐसा होने का रीजन सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो 2nd नंबर की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। सो इज दैट क्लियर?
अगर आपके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। टिप्स 2, रेफरेंस पॉइंट को पकड़ो। गिटार के फ्रेटबोर्ड पर फिफ्थ फ्रेट और 12 फ्रेट का एक खास रोल होता है। ये फ्रेट्स आपके रेफरेंस पॉइंट, लैंडमार्क्स की तरह काम करता है। गिटार फ्रेटबोर्ड में फिफ्थ फ्रेट का रोल इसलिए डिफरेंस होता है क्योंकि अगर आप अपने 6 नंबर स्ट्रिंग्स के फिफ्थ नंबर फ्रेट के नोट को पकड़ेंगे तो ये जस्ट आपके नेक्स्ट ओपन स्ट्रिंग्स के सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 6 नंबर के फिफ्थ नंबर फ्रेट में जो नोट आता है वो होता है ए, और इसके सेम आपका जो नेक्स्ट ओपन स्ट्रिंग्स होती है वो होती है ए, एक्सेप्ट थर्ड टू सेकंड स्ट्रिंग्स शिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में गिटार को ट्यून करने के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल, 6 नंबर फिफ्थ फ्रेट ए, next strings open A. Same like fifth strings fifth fret D, the next open strings is D. And the same again, fourth fret fifth strings is G, and the next open strings is G. And the next third strings का fourth fret B, then the next open strings is B. After that, second strings fifth fret is E, and the next open strings is E. ओके, क्लियर है। फिफ्थ फ्रेट एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है क्योंकि ये आपको हर स्ट्रिंग्स के ओपन नोट पोजीशंस बताता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 12 फ्रेट। ऑक्टेव पॉइंट मींस कि हर 12 फ्रेट पर सेम नोट रिपीट होता है जो ओपन स्ट्रिंग्स का होता है, बस एक ऑक्टेव हायर। मतलब कि अगर आप कोई भी ओपन स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे तो उसका सेम नोट आपको 12 फ्रेट पर इजीली मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ई टू ई, ए टू ए, डी टू डी, जी टू जी, बी टू बी एंड ई टू ई। लेकिन 12 फ्रेट में हमारे ओपन स्ट्रिंग्स के जो नोट है वो एक ऑक्टेव हायर साउंड करते हैं। 12 फ्रेट को एक लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि यहाँ से आपके नोट्स रिपीट होते हैं। और इसका एक फैक्ट ये भी है कि 12 नोट साइकिल को ही हम म्यूजिक का बेस यानी कि आधार मानते हैं। टिप्स नंबर 3, किसी भी सॉन्ग के कॉर्ड्स को प्ले करते वक्त नोट्स को आइडेंटिफाई करने की हैबिट बनाओ। जैसे कि अगर आपने सी कॉर्ड को पकड़ा है तो हमारे सी कॉर्ड में कौन कौन से नोट इन्वॉल्व हैं, इन नोट को आइडेंटिफाई करने की हैबिट बनाओ। जब भी आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो या उसके स्ट्रमिंग को प्ले करते हो और उस स्ट्रमिंग में कुछ कॉर्ड्स को प्ले करते हो तो उसमें कौन कौन से नोट्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसे कॉर्ड के साथ समझते हैं। अगर मैं किसी सॉन्ग पर सी कॉर्ड को प्ले कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे सी कॉर्ड्स में इन्वॉल्व होने वाले नोट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर हम सी कॉर्ड की बात करें तो सी कॉर्ड में जो सबसे पहला साउंड करता है वो साउंड करता है हमारे फिफ्थ स्ट्रिंग्स का थर्ड फ्रेट। अब फिफ्थ स्ट्रिंग्स के थर्ड फ्रेट में कौन सा नोट आएगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग्स पर 12 नोट साइकिल को अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जांपल, हमारा फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग्स है ए, आफ्टर दैट ए शार्प, देन बी एंड सी। ये हमारे फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग्स के थर्ड फ्रेट का नोट हो गया सी। उसके बाद सी कॉर्ड में हम नेक्स्ट नोट पकड़ते हैं फोर्थ स्ट्रिंग्स का सेकंड फ्रेट। फोर्थ स्ट्रिंग्स के सेकंड फ्रेट तक आप अपने 12 नोट साइकिल को अप्लाई कीजिए। जैसे कि फोर्थ स्ट्रिंग्स का नेम है डी, डी शार्प एंड ई। मींस कि हमारे सी कॉर्ड में यूज होने वाले जो दो नोट हैं वो है सी और ई। इसी तरह से बाकी अदर नोट्स को आइडेंटिफाई करके आप ये पता लगाइए कि जब आप सी कॉर्ड को प्ले करते हो तो आप उसमें किन किन नोट्स को प्रेस करते हो। आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग्स आपका है थर्ड स्ट्रिंग्स जो कि ओपन है एंड द थर्ड स्ट्रिंग्स नेम इज जी। मींस कि अब हमारे पास सी कॉर्ड में यूज होने वाले जो तीन नोट है वो हैं सी, ई एंड जी। इसके बाद नेक्स्ट नोट जो हम प्ले करते हैं अपने सी कॉर्ड में वो है हमारा सेकंड स्ट्रिंग्स का फर्स्ट फ्रेट। तो हमारे सेकंड स्ट्रिंग्स का नेम है बी। आफ्टर दैट बी के बाद आता है सी। ओके, नाउ वी हैव सी, ई, जी एंड बी एंड द लास्ट वन इज ई। जो आपका आखिरी नोट है वो है ई। मींस कि जब आप सी कॉर्ड पकड़ते हो तो उसमें इंक्लूड होने वाले नोट्स हैं सी, ई, जी, बी एंड सी। समझ में आया? अब हम इसको एक और कॉर्ड की हेल्प से समझते हैं। अब हम पकड़ते हैं जी कॉर्ड। अगर आप जी कॉर्ड पकड़ते हो तो सबसे पहले आप जी कॉर्ड में इन्वॉल्व होने वाले सारे नोट को आइडेंटिफाई
कीजिए। नोट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब आप जी कॉर्ड पकड़ते हो तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने जी कॉर्ड में किस किस नोट को इन्वॉल्व किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जी कॉर्ड के नोट को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर जो नोट हमने प्रेस किया है वो है जी, डी, जी, पी, डी, जी। कैसे? सबसे पहला नोट हमने जो प्रेस किया है वो है 6 नंबर 3rd फ्रेट जो कि हमारा जी नोट है। आप इस पे 12 नोट साइकिल अप्लाई करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन उसके बाद हमने सेकंड नोट इस पे जो प्रेस किया है वो हमारा है 5th स्ट्रिंग्स 5th फ्रेट जो कि हमारा डी है। इस नोट को भी आप अपने 12 नोट साइकिल को अप्लाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद हमने नेक्स्ट नोट प्रेस किया है 4th नंबर स्ट्रिंग्स पे 5th फ्रेट जो कि हमारा जी नोट है। आफ्टर दैट हमने 3rd नंबर स्ट्रिंग्स 4th फ्रेट जो कि हमारा पी है। उसके बाद हमने सेकंड नंबर स्ट्रिंग्स 3rd फ्रेट जो कि डी है एंड द लास्ट इज फर्स्ट स्ट्रिंग्स 3rd फ्रेट जो कि जी है। मींस कि जब आप जी कॉर्ड को प्ले करते हो तो यहाँ पर प्ले होने वाले नोट्स के नेम हैं जी, डी, जी, पी, डी, जी। अब क्लियर है? आई होप कि अब आपको अपने कोड्स के नोट को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा और साथ ही साथ अपने फ्रेट्स पर अपने नोट्स को किस तरीके से मेमोराइज करते हैं और किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड किए जाने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए हैप्पी प्लेइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।